नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया कि एनआरआई को 30% टैक्स के रूप में टीडीएस के रूप में देना पड़ता है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% है, लेकिन आपको बाकी 20% जो कटा है टीडीएस के रूप में वो रिफंड लेना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपको कुछ नहीं पता है, म्यूचुअल फंड में टीडीएस कटता ही नहीं है। सच में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल मैंने ज़िंदगी में ऑब्जर्व किया है, मार्केट में ऑब्जर्व किया है, मैं सिर्फ वही बताता हूँ। मुझे ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आता है, ज़्यादा नॉलेज बिल्कुल नहीं है। जो प्रैक्टिकल जीवन में सीखा है मैं आपको वही बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूँ कि लाइव एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको। मिशन में कुछ डिफेंस के पर्सनल जो है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पर्सनल साउथ अफ्रीका जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए यूएन मिशन के तरफ से, और उनका एक एनआरआई अकाउंट खुलता है और 6 से 12 महीने के लिए वो वहाँ सर्विस देते हैं, इंटरनेशनल सर्विस देते हैं यूएन मिशन के तरफ से। तो जब इनका अकाउंट ओपन होता है तो काफ़ी सारे डिफेंस के पर्सन सोचते हैं कि ये जो 50,000 या 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, हम इसको एसआईपी कर देते हैं 6 महीने के लिए। 50,000 रुपये पर मंथ करते हैं, मान लीजिए 6 महीने के लिए करते हैं तो 3 लाख रुपये जमा हो जाता है। और 1 से 2 साल के बाद मान लीजिए वो 3 लाख 4 लाख रुपया हो गया। तो मैंने प्रैक्टिकल स्टेटमेंट पे देखा है कि जब 1 लाख रुपये विड्रॉ करते हैं 30% टीडीएस ऑटोमेटिक कट जाता है। म्यूचुअल फंड एएमसी अपने पास रख लेता है। 30,000 कटने के बाद 70,000 रुपया ही उनके अकाउंट में आता है। अब वो पैसा जो गया 30%, उसको कैसे रिफंड मिलेगा? जब टैक्स फाइलिंग करेंगे तो कायदे से 10% ही टैक्स लगना है, तो 20,000 रुपया वापस आएगा। अब इससे बचने का क्या उपाय है? क्योंकि वो तो भारत देश के नागरिक हैं, इंडियन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, मात्र 6 महीना या साल भर के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वो तो एनआरआई नहीं हो गए। तो टैक्स उस तरह से कट गया 30% और वो टीडीएस ना कटे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टीडीएस ना कटे, टैक्स तो कटना ही पड़ेगा। टैक्स तो जो भी बनता है, जो भारत देश में लोगों को बनता है, वो तो देना ही पड़ेगा। तो उससे बचने का ये उपाय है कि जो 10,000 रुपया टैक्स लगना था और 20,000 रुपया रिफंड लेना था, ये चक्कर में ना फंसें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी जैसे ही किसी का यूएन मिशन में सिलेक्शन होता है तो भारत देश में जो भी काम कर रहे हैं उनका एक एनआरआई अकाउंट खुलता है। एनआरआई अकाउंट खुलता है और 6 महीने के लिए एनआरआई अकाउंट में पैसा आएगा और वहाँ से वो इन्वेस्ट करते हैं। एनआरआई अकाउंट से इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड के सिस्टम को लगता है कि ये विदेशी बंदा है और ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टीडीएस जब भी रिडेम्पशन पे काटेंगे, स्विच में काटेंगे, तो 30% काटेंगे। बचने का क्या उपाय है? बचने का ये उपाय है कि एनआरआई अकाउंट से पैसा आप सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए और वहाँ से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो किसी सिस्टम को नहीं पता चलेगा कि आप एनआरआई हैं। आपका पैसा सेविंग अकाउंट से जाएगा और जब रिडीम करेंगे तो सेविंग अकाउंट में ही वापस आएगा। तो रेसिडेंस इंडिविजुअल केवाईसी के फॉर्म पे हो जाएगा। और अगर आप एनआरआई से करते हैं तो सिस्टम एनआरआई मानेगा आपको। तो बचने का सिंपल यही उपाय है। सबके पास सेविंग अकाउंट तो है ही, जो भारत देश में रह रहे हैं सैलरी तो उसी में आ रहा है, तो 6 महीना साल भर के लिए टेम्पोररी अकाउंट में आपका पैसा आ रहा है एनआरआई में, वहाँ से पहले यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए और यहाँ से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो टीडीएस के तौर पे 30% कटेगा तो सही, बाद में आप रिफंड भी ले सकते हैं, पर उस झंझट में क्यों पड़ना है? सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, वहाँ से इन्वेस्ट कीजिए। और जब ऐसा करेंगे तो मात्र आपको 10% ही टैक्स पे करना है। अभी तक म्यूचुअल फंड में ये नियम है कि आप अगर भारत देश के हैं, इंडिया में हैं, तो आपको टीडीएस नहीं देना है, टैक्स देना है। अपने आप नहीं कटेगा, ऑटोमेटिक नहीं कटेगा। आप मान लीजिए 1 लाख लगाए, वो 10 लाख हो गया, तो 9 लाख बढ़ा, 9 लाख में आपको 10% टैक्स देना है। मान लीजिए 90,000 टैक्स देना है, उस 90,000 ऑटोमेटिक नहीं कटेगा, वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स फाइलिंग जब करेंगे तो बताएंगे कि 90,000 रुपये मुझे गेन हुआ है, ये टैक्स पे ले लीजिए। लेकिन एनआरआई के केस में ऑटो में 30% टीडीएस कट जाएगा। अभी तक ऐसा सिस्टम बना नहीं है कि भारत देश में जो रह रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका ऑटोमेटिक टैक्स कट जाए। आपको इंडिविजुअल को फाइल करके टैक्स पे करना है, खुद बताना है। लेकिन एनआरआई के केस में ऑटोमेटिक 30% टीडीएस कटेगा और रिफंड आपको फिर मांगना पड़ेगा। यहाँ भारत देश के लोग जो हैं उनको देना पड़ेगा और वहाँ एनआरआई के केस में मांगना पड़ेगा। उल्टा है। जब सिस्टम बन जाएगा, थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा, हो सकता है भारत देश के भी जो इन्वेस्टर हैं उनको भी टैक्स जो है ऑटोमेटिक ही कट जाए। पर अभी तक ऐसा नियम नहीं है, ऐसा सिस्टम बना नहीं है। पर एनआरआई के केस में वो सिस्टम बना हुआ है कि 30% आपका टीडीएस कट ही जाएगा, बाद में आप रिफंड 20% क्लेम कर सकते हैं। आपको इसी तरह
म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, हमसे जुड़ना है, तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं, हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास कराना चाहते हैं, तो आप अपने ऑफिस में हमें बुला सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।